विजय, आपको पता है, जब एक लड़की जवान होती है तो बस वो एक ही सपना देखती है कि उसका जो पति हो ना, वो उसे समझने वाला हो, परवाह करने वाला हो। मेरा जो जीवन साथी हो वो बिल्कुल आपकी तरह हो, समझने वाला, परवाह करने वाला। आपको पता है, मैं बहुत लकी हूँ। जेठ जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? विजय, विजय, दीदी, दीदी। आरती और अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस कमरे में कैसे आया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अजय, तुम विजय की सुहाग रात में यहाँ बैठे हो। कुछ तो शर्म करो। अरे नई नवेली दुल्हन क्या सोचेगी? भाभी, आप फिक्र मत करिए, लगता है भैया शायद नशे में है। भैया, आप बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलिए। आरती, तुम डरो मत और रोना तो बिल्कुल बंद कर दो। मत रो। पता है तुम्हें, इन दो शराबी भाइयों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मत रो। आ गए आप। जेठ जी की वजह से हम सुहागरात के दिन आप मेरे पास नहीं आ पाए। मुझे पता था तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। जेठ जी, आप फिर से ये हरकत। दीदी, विजय, कोई है, कोई है। आरती, अजय, तुम फिर इस कमरे में क्या कर रहे हो? अजय, तुम अपने हरकत से बाज नहीं आओगे ना? तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ जाते हो? चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ये बता, मैं इस रूम में कैसा आया? बस करो भैया, रोज रोज यही नाटक लगा रखा है। बेइज्जती करवा रखी है आपने। अजय, तुम यहां से जाते हो कि नहीं? जाओ। जाओ बाहर, जाओ बाहर। चुप, चला जाऊंगा मैं। जाओ। सुनो, मैं भैया की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और देखो,
मैं 3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? दीदी, अगर जेठ जी की ये हरकत रही तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अरे नहीं पागल, ऐसा नहीं बोलते। मैं उनकी तरफ से फिर से सॉरी बोलती हूँ। दीदी, ये मेरे बालों का आप क्या कर रही हैं बालों के साथ? मैं देख रही हूँ कि अगर विजय तुम्हें टच करेगा तो तुम कैसा फील करती हो उसके लिए। पता है दीदी, आज 1 हफ्ता होने जा रहा है उन्हें एक बार भी मुझे टच नहीं किया है। कोई बात नहीं आरती, मैं विजय से बात करूँगी तुम्हारे लिए। वो अब ऑफिस में कम और तुम पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो अब तुम आराम करो। सुनो ना जान, तुम आजकल ना मुझे भूल ही गए हो, पर तुम प्रॉमिस करो कि आज रात तुम मेरे पास ही रुकोगे। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर तुम्हें पता है ना, मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ जान, आप यहीं रुक जाओ ना प्लीज़। क्या मैं आपकी ज़रूरत नहीं हूँ? आरती, तो ये है तुम्हारी हकीकत। तो तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। देखो आरती, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाओ ना। आरती, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सही बात है। अब मुझे पता चला कि तुम दोनों क्या करते थे क्या नहीं। तुमने अपने भाई को मेरे पास भेजा सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों अय्यासी करना चाहते थे। तुम लोगों का ये प्लान था विजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ और अब कभी भी लौट के नहीं आऊंगी। आरती, ये क्या बोल रही हो? कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी आरती? नहीं आऊंगी। आरती, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें प्यार व्यार करना हो तो होटल चल लिया करेंगे। अब देखो चली गई ना वो नाराज होकर। अब तुम जाओ और कैसे भी उसे मनाओ। उसके बाप से मुझे 1 करोड़ मिलने वाले हैं बिजनेस के लिए। अब तुम कैसे भी जाकर उसे मनाओ और रोको। कम ऑन विजय, मैं उसको मना लूंगी हाँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मुझे प्यार करोगे। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी जाकर उसे रोको। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ, मैं मना के आती हूँ उसे। हाँ। आ गई? क्या बताने आई हैं आप? ये बताने आई हैं कि जो मैंने देखा वो सिर्फ सपना था।
अगर इतनी गर्मी थी ना तो बाहर जाके कहीं निकालती, घर में ही डाका डाल दिया। मजबूरी थी आरती। कैसी मजबूरी? जिस तरह से तुम्हारे साथ गलत हुआ है उस सुहागरात के दिन में, उसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। मतलब? अरे छोटे, जा जी ले अपनी जिंदगी। और छोटे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। अजय छोड़ो ना। पता है आज कैसा फील हो रहा है। उस दिन सुहागरात में विजय की वजह से मुझसे से प्यार भरी बातें भी नहीं कर सके, पर आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। पर अभी नहीं। अजय, अजय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, आप यहाँ? ये तो मेरा रूम है ना। ये आपका नहीं, मेरा कमरा है। जाओ यहाँ से। अजय, अजय, अजय! अरे क्या विजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ये यहाँ आयासी कर रहा है। और वैसे एक बात बताओ, तुम कहाँ गए थे? अरे मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नीचे मेडिकल में गया था दवाई लेने। मैं सोचा इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं, लेकिन सॉरी बोल अपने भाभी को। सॉरी भाभी। तू अभी नशे में है इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, नहीं तो तेरे को तो मैं। चल निकल यहां से, चल। आदत है बेबी। मैं अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अरे वो नशे में था इसलिए उसको कुछ पता नहीं चला, और वो जब नशे से उतरेगा तो खुद ही उसको एहसास होगा। ठीक है, सॉरी प्लीज। मुझे लगा उस रात विजय नशे की हालत में ये सब किया होगा, पर नहीं, ये सब नशे की हालत में नहीं, उसने जानबूझकर किया था। और इसके अलावा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक पत्नी कभी सोच भी नहीं सकती। ये लो चाय। अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, विजय की हरकतों की वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, और उसके वजह से तुम भी परेशान रहती हो। लेकिन क्या करूँ, वो मेरा सगा भाई है, उसे भगा भी नहीं सकता घर से। अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी मैंने विजय को कब का माफ़ कर दी हूँ। अच्छा ठीक है, पियो। ओके।
छोटे संभाल अपनी हमारा। जी भैया। क्या बात है भैया, आज तो आपने कमाल कर दिया। आखिर भाई भी तो तेरा हूँ। हाँ। जा जी ले अपनी जिंदगी। और सुन, तेरी शादी के बाद सुहागरात मैं मनाऊंगा तेरी बीवी के साथ, ठीक है? बिल्कुल भैया। और इस घर में पत्नियों की अदला बदली होगी। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे हो गया तो खत्म करे। अजय, तुमने चाय में क्या मिलाया था? और रात में तुम दोनों ने क्या किया मेरे साथ? अरे मुझे पता था कि तुम जरूर पूछोगे, इसलिए मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। क्या किया? ये देखो। प्लीज इसे डिलीट कर दो अजय। अजय प्लीज प्लीज। अरे इतनी जल्दी में क्या है? प्लीज। कर देंगे, लेकिन इसके लिए आज से तुम्हारा प्यार हम दोनों भाइयों के बीच शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मत करो। फिर ये वीडियो तुम, ठीक है मत करो। फिर ये वीडियो तुम्हारे घर वाले को शेयर कर दो। नहीं नहीं अजय नहीं, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करना। मेरे माँ बाप देखेंगे ये वीडियो तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे वो। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम लोग जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आरती, अजय और विजय ने इसलिए शादी की थी ताकि हम पत्नियों का अदला बदली कर सके और हमें इस्तेमाल कर सके। शुरुआत के दिनों में तो मुझे अपने आप से घृणा आने लगा था, पर धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। पर अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। दीदी, विजय को क्या हो गया? दीदी विजय उठ क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया उसे? क्या हो गया? क्या हो गया? तुम कौन हो? ये मेरे पति है। और तुम? मैं उसकी भाभी हूँ। और तुम? सर मैं इसका बड़ा भाई अजय। कैसे हुआ है? सर हम दोनों एक साथ शराब पिया करते थे, और ये आज जल्दी आ गया और पी लिया। फिर इसके सीने में दर्द हुई और सर ये मर गया। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहा है ये। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो। इसके खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सर मेरे पास कुछ वीडियोस है, ये देखिए। विजय आजा यार, कब तक आएगा? आजा फटाफट। हाँ भैया। ये ले तेरे लिए स्पेशल चाय। चाय का मतलब वही। चीयर्स।
और आज से तेरी बीवी के साथ हनीमून मैं मनाऊंगा, ठीक है? हाँ। घूम नहीं रहा है। क्या मिलाया था मैं ड्रिंक में? मतलब बोल क्या किया? बोल सब बताता हूँ साहब। बता। साहब मैं नहीं मारा इसको, मैंने इसका मर्डर किया, लेकिन इन दोनों के कहने पे मारा था। सुनिए ना, मेरा एक काम करोगे? छोटा सा काम है, मेरे पति को ख़त्म करना है। अगर वो कर दोगे तो ये आरती तुम्हारी। उसके बाद आरती तुम्हारी हो जाएगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। बस ना तुम ये काम कर दो। आज से कर दूँ ना आरती जेठ जी? तुम्हारी। मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। झूठ बोलता है। बी को इल्जाम ना करा जीता। चल पुलिस को पकड़ो। चल। राम सिंह, जी सर। एम्बुलेंस वाले को फोन कर दो और इस शव को ले जाओ। ओके सर। ठीक। दीदी, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने अपने पति को ऊपर पहुंचा दिया और मैंने अपने पति को अंदर भेज दिया। आज से हम दोनों इस घर की मालकिन।